नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के फ्री वाले ट्वीट का पलटवार किया है और पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि आपको मुफ्त का खाना खाने की आदत पड़ चुकी है और मुफ्त का खाया हुआ कब निकल जाए ये बात आपके मंत्रियों से बेहतर कौन समझ सकता है। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो नारे लगाती हैं कि ये मुफ्त लो वो मुफ्त लो। सीएम ने कहा कि मुफ्त की आदत लगाने की बजाय हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करके उसके हुनर के निखार कर उसका विकास किया जाए। बता दें कि हाल ही में केजरीवाल हरियाणा दौरे पर आए थे और जो भी केजरीवाल ने एक ट्वीट में लिखा था कि हम दिल्ली में फ्री और विश्व स्तरीय शिक्षा देते हैं, फ्री और विश्व स्तरीय इलाज देते हैं, फ्री और 24 घंटे बिजली देते हैं। पंजाब में भी हमने ये सब काम शुरू किया है और जनता इन सुविधाओं से बहुत खुश है। जल्द ही हरियाणा के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने अपने ट्वीट के जरिए उनको जवाब दिया। आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं इसीलिए कर रहा हूं कि हम लोगों ने अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। बैंक से लोन लेना एक बात है, लेकिन उस लोन का उपयोग करना ये भी बहुत एक समझदारी से, एक तरीके से हमको करना पड़ेगा। और आखिर बैंक से लोन लेकर के हम अपने व्यवसाय के माध्यम से, काम के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा पाए तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। बहुत सी ऐसे पार्टी। कुरुक्षेत्र में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में लगातार, आपको बता दें कि बीजेपी को गठबंधन की जरूरत नहीं है और 2 अक्टूबर को नई पार्टी बनाने के सवाल पर बचते हुए नजर आए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि 2 अक्टूबर को ही पता चलेगा। उचाना हॉट सीट पर दोबारा से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर कहा कि मेरा परिवार पुराने समय से इस सीट पर चुनाव लड़ता आ रहा है और मैं भी चुनाव लड़ूंगा। जननायक जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर मिली जुली प्रतिक्रिया दी और कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बनाई कमेटी है, इसलिए सभी दलों की राय के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इसके इलेक्शन में आपके सवाल यही होंगे जी, आप तो बीजेपी में हो, आपने कह दिया 30 आदमी। हाँ, आपके यही सवाल हैं। नहीं, मैं पहले ही बता दूं ना। हाँ, लेकिन आप ये मान के चलो कि ये जो प्रयास है ये संकुचित राजनीति या राजनीतिक दलों की सोच से थोड़ा सा ऊपर है। इसलिए अगर उसी बात पे ज्यादा आप जोर दो पूछने पे तो मेरे को भी संतुष्टि होगी। उचाना सीट इतनी वोट सीट बन गई है और वहां से कभी आप कहते हैं लड़ेंगे, कभी आपकी वाइफ दुष्यंत दावा ठोकता है मैं लड़ूंगा। क्या खास उचाना आप तो? देखो, उचाना सीट पहले कोई उचाना सीट नहीं थी। 1977 में जब परिसीमन हुआ तब एक नई सीट उभर के आई थी और 77 से लेके और ये 2019 के इलेक्शन में मैं 5 बार तो मैं विधायक रहा हूं और 1 बार मेरी धर्मपत्नी रही है और 5 विधायक और भी रहे हैं। तो ओम प्रकाश चौटाला जी जो बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं वो भी रहे हैं और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं दुष्यंत जी। और एक मेरे हमारी पार्टी में जब कांग्रेस में मैं था तो मैं जब पार्लियामेंट चला गया 84 में तो सूबे सिंह पूनिया जी थे, वो बने और देशराज नंबरदार जी थे जो 5 बार मेरे खिलाफ लड़े। 1 बार मैं नहीं लड़ा तब जीते, नहीं 5 बार हारे। तो मतलब कहने का ये है कि आप गठबंधन की बात से इसको जोड़ो और मेरा ये मानना है कि गठबंधन का मैं विरोध करता हूं, खुल के करता हूं, किसी से छिपा के नहीं करता। और इसलिए करता हूं कि गठबंधन हमारा जो था बीजेपी का जेजेपी का, वो 5 साल सुचारू और एक स्टेबल गवर्नमेंट देने का था क्योंकि बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था।
खबर झज्जर से है, जहां राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनौती दी है, जहां उन्होंने कहा कि वे लोकसभा के साथ हरियाणा विस के चुनाव करवा लें। उन्होंने कहा कि देश के चाहे चुनाव लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, सब एक साथ कराने के लिए प्रदेश की जनता बैठी है, ताकि हरियाणा की भाजपा गठबंधन सरकार को अच्छी तरह से सबक सिखाया जा सके। करोड़ों रुपए का ये जो है, इसमें जो भी बात आएगी वो अभी मिल रहे हैं, वो ब्राह्मण समाज के सभी मिल रहे हैं। अभी विधानसभा के लगातार जो मुद्दे हैं विधायक के द्वारा उठाए जाते हैं, लेकिन आप ही की पार्टी से राजकुमार कटारिया वो क्रिटिसाइज करते हैं और इन्हीं पर कमेंट करते हैं, तो उसको किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं लगता है कि विधायक तो लगातार मुद्दे उठाते हैं, अगर उसके बाद में अगर इस तरह होती है तो कैसे देखते हैं? अगर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी का कोई क्रिटिसिज्म में कोई बोल रहा है कि कोई स्टेटमेंट आई है, तो उसका हम संज्ञान लेंगे। बीजेपी के विधायक ये कहते हैं कि 9 साल में भाजपा ने बहुत रोहतक लोकसभा में बहुत ज्यादा काम कराया है, आज तक कांग्रेस सरकार भी नहीं करवा पाई। देखिए, ये तो इनका पुराना शुरू से ही है, पूरे हरियाणा में ये स्थिति है। तो रोहतक की बात नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर यही स्थिति है कि आज विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा। बेरोजगारी, महंगाई की भेंट और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और विकास की पटरी से उतर गया। यही हमारा प्रयास है, लड़ाई है कि बदलाव हो। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, और मुझे लगता है आज देश भर के अंदर आप देख रहे हैं जिस तरह से माहौल बन रहा है कांग्रेस पार्टी के प्रति। और आप जानते हैं अभी आने वाले समय में 5 प्रदेशों में चुनाव होने थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मणिपुर। बीजेपी को पता है कि उन 5 प्रदेशों में उनको हार मिलने वाली है, उसी के डर से कहीं ना कहीं ये लोग ध्यान भटकाने के लिए उस चुनाव को जल्दी कराना चाह रहे हैं। पर हमें पूर्ण रूप से उम्मीद भी है और विश्वास है कि जनता आने वाले समय के अंदर इन 5 प्रदेशों में और उसके अलावा जो देश में चुनाव होंगे वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। साडोरा में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जिलों में समान रूप से कार्य करवाए जा रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि पोर्टल सिस्टम से पक्षपात समाप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसंवाद का कार्यक्रम शुरू किया और उसके बाद उन्होंने हमारी भी ड्यूटी लगाई कि हम भी जाके लोगों की समस्याएं सुनें। अब अक्सर तो तब क्या है कि जब हम अपनी बात कह के हम निकल जाते हैं, तो लेकिन अब कुछ देर बैठ के लोगों के साथ बातचीत करके तो समस्याएं क्या हैं उनका हमें भी ज्ञान होता है और साथ में जो अधिकारी होते हैं उनको भी उसका ज्ञान होता है। तो हमारा प्रयास है कि जो भी समस्याएं लोगों की उनका समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करके उन समस्याओं का समाधान करें। ये सही है कि जो बड़े काम थे वो सरकार ने पहले पूरे कर लिए, चाहे वो पुल बनाने का था, चाहे हॉस्पिटल बनाने का था, चाहे स्कूल का अपग्रेड करने का था, चाहे वो कॉलेज बनाने का था, वो सारे काम तो कर लिए, बड़े खर्च वाले काम तो कर लिए। लेकिन और भी दूसरे काम भी ऐसे बहुत से हैं। जैसे मुझे एक गाँव का यहाँ से मिला कि स्कूल का जो रास्ता है वो लगभग 12 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन अगर सीधा रास्ता बनाते हैं तो 2.5 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसे रास्ते की कनेक्टिविटी भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो। अंबाला अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से चल रहा किसानों का धरना अब समाप्त हो गया है। अंबाला प्रशासन ने धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों की सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया है, जिसमें घायल किसान को सरकारी नौकरी, मुआवजा और चंडीगढ़ कूच के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को रद्द कराना शामिल है। इसके साथ 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत को भी स्थगित किया गया है। आज सुबह हमारे साथियों की मीटिंग हुई सरकार के साथ, डीसी था, एसपी था, एसडीएम, डीएसपी, सभी साथियों के साथ। हमारी जो पेंडिंग मांगे, हमारा जो किसान की पैर चला गया है, उसके लिए हमारी मांग थी सारा इलाज सरकार करवाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए। और हमारे गन्ने की पेमेंट थी, वो पेमेंट रंबाड़ा के नारायणगढ़ शुगर मिल की वो की जाए, और हमारे जितने भी अंबाला के अंदर पर्चे दर्ज है वो वापिस है। तो आज हमारे साथियों के साथ मीटिंग के दौरान प्रशासन के साथ सहमति बन गई। जो हमने किसान इंसाफ पंचायत रखी थी रविंद्र जी के बारे में और किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज थे 5 तारीख के लिए, सरकार को लगा कि यहाँ बहुत बड़ा कठिन यहाँ पर होगा। उसके दबाव में, किसानों के एकता के दबाव के अंदर जो हमारी डिमांडें थी 3, वो सभी सरकार ने आज मान ली हैं।
उसमें चाहे रविंद्र जी की जो टांग कट इसके ऊपर जो डॉक्टरी खर्चा है उसके, और उसे एक नौकरी के लिए, और तीसरा जो सभी किसानों के ऊपर 22 तारीख को मुकदमे थे वो सभी रद्द करने का वादा सरकार ने किया है। और इसके जो किसानों के दबाव को देखते हुए सरकार ने हमारी बात मानी है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आने वाली जो 5 तारीख का प्रोग्राम है वो रद्द कर दिया गया है। जो हमारी डिमांडें थी वो सब मान ली गई हैं। अंबाला पुलिस इन दिनों नशा तस्करों पर लगाम लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है और इसी कड़ी में अंबाला पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो छोटे बच्चों से अवैध शराब की बिक्री करवाता था। इस मामले में पुलिस ने देर रात दबिश देकर अवैध शराब की कई दर्जनों बोतलों सहित 4 लोगों को काबू किया है और एक कार को भी कब्जे में लिया है जिसमें अवैध तरीके से शराब बेची जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने जुवेनाइल एक्ट एवं पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे को सूचना मिली कि सुरजीत सिंह है जो वहाँ पे ओरियन पैलेस के पीछे उसकी दुकान है, वहाँ पे गाड़ी के अंदर और बाहर दाएं शराब सप्लाई करता और बच्चों को भी बेचने बच्चे बेचते हैं शराब। और कई बार वहाँ पे स्टार्ट करने गए कि बच्चे वहाँ शराब बेचते हैं, तो हमने जाके वहाँ एजेंट भी हमारे साथ था सैली, तो उसके साथ हमने वहाँ पे रेड की और वहाँ पे गाड़ी में शराब और बाएं बाएं भी शराब मिली जो करीब 42 बोतल के करीब है और भी छानबीन चल रही है। तो इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया जो खुद भी सप्लाई करते हैं और बच्चों को भी सप्लाई देती है शराब की। और ये बहुत बड़ा अपराध है बच्चों को ऐसे। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।